दोस्तों जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 19 सुरंगें बनाई जा रही है। इनमें से 2,680 करोड़ रुपए की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी जैडमोर टनल और उसके अप्रोच रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। श्रीनगर सोनमर्ग राजमार्ग पर स्थित जैडमोर सुरंग एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर खुला रहने वाला गलियारा बनाने की योजना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाली जैडमोर सुरंग का उद्घाटन 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी जैडमोर सुरंग के बारे में जानेंगे, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे 13 जनवरी को। कैसे ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ सबसे लंबा सुरंग में से एक है, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ अपने लोग जम्मू कश्मीर पर भी गौर फरमाएंगे कि 2025 में जम्मू कश्मीर में क्या क्या नया डेवलपमेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। कई सबको बता दें कि जैडमोर टनल 2 लेन का सड़क टनल है, जो कि कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनगिर और सोनमर्ग के बीच थजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाई जा रही है। इस परियोजना में 10.8 मीटर की मुख्य सुरंग, 7.5 मीटर की संशोधित घोड़े की नाल के आकार की एस्केप सुरंग, 8.3 मीटर की डी आकार की वेंटिलेशन सुरंग और कई पुलियां शामिल है, जिनकी लंबाई क्रमशः 110 मीटर, 270 मीटर और 30 मीटर है। जैडमोर सुरंग में एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल है, जो ट्रैफिक नियंत्रण को बेहतर बनाता है और एक समर्पित एस्केप सुरंग के माध्यम से सुगम यात्रा प्रदान करता है। एक बार पूरा हो जाने पर यह सुरंग सोनमर्ग पर्यटन शहर को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे का उपयोग सड़क किनारे सुविधाओं के विकास के लिए किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र को लाभ होगा। रणनीतिक रूप से स्थित सुरंग श्रीनगर और कारगिल के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करेगा, जिससे लेह की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे सोनमर्ग में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे थजीवास ग्लेशियर और सिंध नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग जैसी गतिविधियां संभव होगी। अगर बात करें जैडमोर टनल के एडवांटेज के बारे में, तो गाइस जैसा कि आप सभी को याद होगा, अभी हाल ही में 20 अक्टूबर 2024 को शाम को जैडमोर सुरंग के निर्माण स्थल पर हुए आतंकवादी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। आतंकवादियों ने सुरंग का निर्माण कर रही निजी कंपनी APCO इंफ्राटेक के कर्मचारियों पर गोलीबारी की। यह हमला गुंड इलाके में हुआ। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली। जैसा कि आपको पता होगा, यह सुरंग श्रीनगर सोनमर्ग राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सोनमर्ग और लद्दाख तक सभी मौसम में पहुंच प्रदान करना है। जैडमोर सुरंग 6.4 किलोमीटर लंबी है और यह मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनगिर को सोनमर्ग से जोड़ती है। यह सुरंग लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोनमर्ग तक वर्ष भर पहुंच प्रदान करेगी तथा लद्दाख तक संपर्क सुनिश्चित करेगी, जो सीमावर्ती क्षेत्रों तक सैन्य पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। निर्माण स्थल 8,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर है, जहां सर्दियों के महीने में हिमस्खलन के कारण सोनमर्ग तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। प्रारंभ में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा 2012 में योजना बनाई गई। इस वाले प्रोजेक्ट को NHIDCL इन्होंने अपने अधीन ले लिया और APCO इंफ्राटेक को सौंप दिया। सोनमर्ग को लद्दाख में द्रास से जुड़ने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना जोजिला सुरंग भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि कश्मीर घाटी फल उत्पादक सह डीलर संघ, जो श्रीनगर, सोपोर, बारामुल्ला, हंदवाड़ा, चारी शरीफ, सोमपिया, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, जबलीपोरा, इस तरह के कई सारे यहाँ पर स्थान हैं जहाँ पर फलों का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, सेब वगैरह का। लेकिन चूंकि अब जम्मू कश्मीर में ट्रेन तो पहुँचने वाली है, लेकिन दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर वैली तक ट्रेन अवेलेबल नहीं कराया गया है और इसको लेकर के भी वहाँ के लोग काफी ज्यादा गुस्सेल हैं। वहाँ के लोग तो बहुत खुश हैं कि वहाँ पर ट्रेन चालू होने वाला है। 13 जनवरी 2025 को जैडमोर सुरंग भी ओपन हो जाएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली से श्रीनगर के बीच में डायरेक्ट वंदे
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सीधा संचालन नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से लोग थोड़ा सा निराश हैं। अगर सीधा संचालन होता तो बागवानी उद्योग को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रमुख बाजारों में ताजा उपज का सुचारू और त्वरित परिवहन सुनिश्चित होगा। मतलब कि वो फल वाला इलाका है, कुछ बागवानी वाले वहाँ पर इलाके हैं, कुछ ऐसे फूल हैं जो सर्दी वाले इलाके में ही फलते हैं, तो वहाँ से वो तुरंत फलेंगे और अगले दिन उसको इन ट्रेनों के माध्यम से बड़े बड़े मार्केट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आसानी से लाया जा सकता था अगर कश्मीर वैली से डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली तक आती तो। इसी को लेकर के वहाँ के लोग थोड़ा सा खपा हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन लोग हैं, जो किसान हैं। हालांकि 3 जनवरी 2025 को कटरा श्रीनगर तक ट्रेन मार्ग को सीमित करने की घोषणा ने हमारी भारतीय रेलवे अभी जम्मू कश्मीर में ट्रेन का ट्रायल कर रही है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन के कटरा बनिहाल खंड के बीच 179 डिग्री बढ़ते ढाल पर सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया, जिससे कश्मीर अपना पहला सीधा रेलवे कनेक्शन पाने के एक कदम और करीब पहुंच गया। उत्तरी सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद देसवाल ने बनिहाल में मीडिया को बताया कि यह ट्रायल 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया गया और इसे रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय बताया। यह संगलदान और रियासी के बीच के खंड में चल रहे ट्रायल रन का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति में ट्रायल रन सुचारू रहा और इससे हमें संतुष्टि का एहसास हुआ। इसका श्रेय हमारे इंजीनियरों को जाता है, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। सूत्रों के अकॉर्डिंग ट्रायल ट्रेन सुबह 10:30 बजे कटरा स्टेशन से रवाना हुई और 1.5 घंटे में बनिहाल स्टेशन पहुंची। इसके बाद यह दोपहर 3:30 बजे कटरा लौटी। तो गौरतलब है कि रियासी कटरा ट्रैक का काम पूरा होना केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। और अभी राइजिंग ग्रेड में हम लोगों ने स्पीड ट्रायल कर लिया है कटरा से बनिहाल, और फिर हम बनिहाल से कटरा ट्रायल कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही ट्रायल रन हमारा कंप्लीट होगा तो जो डाटा अभी तक हमने गैदर किया है उसको पूरा एनालाइज करके इसके ऊपर ट्रेन चलाने का जल्दी से फैसला किया जाएगा। थैंक यू। आपका जो पिछले दिनों ये बताया जा रहा है ये फाइनल सेफ्टी इंस्पेक्शन है आपका, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि 26 जनवरी जो मीडिया में तो खासकर ऑफिशियली तो कोई इसका नहीं है, तो मीडिया में बड़ा उछल रहा है कि 26 जनवरी को ट्रेन चलाई जाएगी यानी कटरा और श्रीनगर के दरमियान, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक्चुअली ट्रेन चलाने का जो विषय है वो पूरी तरह से भारत सरकार का विषय है और भारत सरकार उसमें फैसला लेगी। मैं उसके बारे में अभी आपको कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन है वो अब हमारा आज शाम तक पूरा निरीक्षण हम पूरा कर लेंगे और उसके जो डाटा जितने हमने गैदर किए हैं, पहले जो डॉक्यूमेंटेशन नॉर्दर्न रेलवे ने हमको भेजा है उसके साथ में जो अभी जो डाटा कलेक्ट किया गया है निरीक्षण के दौरान, उसको एनालिसिस करके अभी तक जो भी इस खंड में निरीक्षण हुआ है वो बहुत ही संतोषजनक कार्य हुआ है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंडीशन में है और जल्दी इसके ऊपर गाड़ी चलाने का जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का जो दायित्व भारत सरकार ने दिया हुआ है उसके अनुसार जो हमारे निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर जो उचित फैसला लिया जाएगा और जल्दी ही गाड़ी से संचालन से संबंधित और भी जो मुद्दे हैं उनका परीक्षण करके गाड़ी चलाने के दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर मैक्सिमम रफ्तार क्या रही ट्रायल जनरली 110 kmph पे किया गया है और ये इस तरीके के सेक्शन में 110 किलोमीटर की स्पीड पे 180 के ग्रेड में राइजिंग ग्रेड पे आते हुए एक मैं कहूँगा कि भारतीय रेल के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है, जो कि इस तरीके के ज्योग्राफी में 110 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जो ट्रायल रन हुआ है वो बहुत ही स्मूथ रन था और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हम लोगों को लग रहा है कि हमारे जो इंजीनियर्स ने जितना मेहनत करके इस खंड में कार्य किया उसके ऊपर जब 110 किलोमीटर की स्पीड से राइजिंग ग्रेड में हम लोग ट्रायल रन कर पाए हैं, ये बहुत ही हम लोगों का एक अच्छा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। तो जम्मू कश्मीर का जो USBRL प्रोजेक्ट है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर पर अभी पूरे वर्ल्ड का नज़र है, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद पूरी दुनिया यही देखना चाहती है कि भारत जम्मू कश्मीर को किस तरह से बिल्डअप कर रहा है।
तो फिर दुनिया का कोई भी देश ये नहीं बोलेगा कि जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान का पार्ट है। ये लोग बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस एरिया को हम लोग इस तरह से बिल्डअप कर रहे हैं। 13 जनवरी को जेडमोर टनल का उद्घाटन होगा। जैसे ही उद्घाटन हो जाता है, कोई बड़ी अपडेट आती है, क्या क्या चीज़ों का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन के दौरान कौन सा और नया प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को मिला, तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस वाले वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।